ठीक है, चलिए शायद हम लोग आ चुके हैं लाइव। ठीक है। हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सामुदायिक पाठशाला में। मैं आर के यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं कि हमारी क्लास सुबह 8 से 9 बजे होनी थी, लेकिन आज कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे जाना पड़ा। और कई बार क्या होता है कि देखिए, दिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसकी वजह से हमने क्या किया है कि आपकी क्लास को नाइट में शिफ्ट कर दिया, ताकि मैं डेली आपकी क्लास ले पाऊं, है ना। कई बार आप देखेंगे हमारे भी चैनल पे बहुत सारे क्लासेज हमें लेना पड़ता है, तो कई बार टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमने क्या किया कि नाइट में क्लास रख दिया कि भाई उस समय हम भी फ्री रहेंगे पूरा, और आप तो फ्री हो ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, और दोस्तों को आप जोड़ते रहिए। ठीक है। देखिए, पढ़ने के लिए एक जुनून होना चाहिए, टाइम मैटर नहीं करता भाई। अभी आप स्टूडेंट हो, आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो गोल फिक्स किए हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अब इसमें अगर आप टाइम देखोगे कि भैया 10 बजे रात को कौन क्लास करेगा, तब तो दिक्कत है भाई। आपको भी पता है कि भले आप बेड में चले जाते हो, लेकिन मेरे भाई 12 बजे से पहले किसी को नींद नहीं आती है, मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग रात में पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ने वाले बच्चे ना रात में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने खुद अपने चैनल पे 10 बजे से 3-3 बजे रात तक हमने क्लास ली है, जब हमारा मैराथन क्लासेज होता था तो। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशियो की कहने के लिए दो क्लासेज हुई हैं, लेकिन दोनों क्लासेज डिस्टर्ब रही। ठीक है। पहले में वीडियो नहीं चल रहा था, दूसरे में क्वालिटी बहुत कम था, तो कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था। तो आज हम लोग बेहतर क्वालिटी के साथ आए हैं, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने वाला हूं। सवाल नए होंगे, ताकि जो स्टूडेंट पुराने होंगे उनको सवाल नया लगेगा। जो हमारे स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सीखेंगे कि सवालों को कैसे करना है। वरना मैंने आपको पहली क्लास में तरीके बताए थे सवाल करने के, आपने देखा था कि कितने बड़े बड़े सवाल हम लोग ऑप्शन के थ्रू एकदम लॉजिकली, ये नहीं कि हमें कोई तरीके की जरूरत पड़ेगी, विद इन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, कभी 5 सेकेंड, कभी देखते ही आंसर मैंने क्लिक किया था। उसके लिए आपको चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक तरीका बता दिया, एक ट्रिक बता दिया, उसी के पीछे भाग रहे हो। ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो ट्रिक जिसे आप बोलते हैं ना, ये बेवफा महबूबा की तरह है भाई। ठीक है ना, वक्त बदलते ही साथ छोड़ देते हैं। तो आप अगर कंसेप्ट और लॉजिक पे काम करते हो, तो चाहे सवाल में थोड़ा चेंज भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सवाल चेंज करेगा, आप भी अपने आप को चेंज कर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, एक मिनट, क्लास को क्या होगा भाई। ठीक है। तो देखिए, कई लोग पूछ रहे थे सिलेबस कैसे कैसे कराने वाले, तो मैंने सिलेबस को कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि समझिए हम लोग यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, थोड़ा साथ दोगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक टीचर की पता है एनर्जी कब बनी रहती है, जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं, उनकी एनर्जी बनी रहती है भाई। वो आप चाहो क्लास पूरी रात ले वालों हो, क्लास लेने को तैयार रहेंगे। तो हमने एक सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ कवर किया जाएगा। ये कुछ कॉमन टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मान लीजिए आप बैंकिंग के एग्जाम देना चाहते हो, तो फिर आपके लिए ये सारे टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, या जिसमें एडवांस मैथ पूछा जाता है, जैसे रेलवे का एग्जाम देना चाहते हो, तो एडवांस मैथ भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और एक बात और, ठीक है, अभी जो कल अनाउंसमेंट हुआ है सीईटी के बारे में, कई लोग जानना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा बस आपको बता देता हूँ, जितना आपकी जरूरत है, कि 2021 से सीईटी लागू होने वाला है। ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको बस 2-3 मिनट में समझा दूंगा, जितनी आपकी जरूरत है। ठीक है। ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब होता क्या था,
फिलहाल इसमें 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी को शामिल किया गया है, एसएससी, बैंक और रेलवे को। ठीक है, आगे आने वाले समय में और भी कई सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी को शामिल किया जाएगा। अब आपने देखा होगा पहले क्या करते थे, इन सभी के फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, टीयर 1 के लिए या फिर प्री के लिए। ठीक है ना, एसएससी में टीयर 1 बोलते हैं, बाकी बैंक वगैरह में इसको प्री बोल देते हैं, तो बात बराबर ही है। तो इन सबके अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ते थे। अब क्या होगा कि आपका सबके लिए कॉमन टेस्ट होगा या कॉमन एग्जाम होगा, सीधा समझिए, ये भी ऑनलाइन एग्जाम में होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, टीयर 1 या फिर इसको आप प्री बोलते हो, सिर्फ इसके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसके आने से जो आपकी बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ टीयर 1 के लिए कॉमन एग्जाम होगा। उसके बाद टीयर 2, टीयर 3 या फिर आप मेंस, वो सारे एग्जाम ये एजेंसी खुद कराएंगी। यहां से सिर्फ आपको प्री, अगर आप जैसे मान लीजिए यहां पे क्या होगा, कॉमन टेस्ट होगा, मैं फॉर एग्जांपल आपने 100 में से 80 मार्क्स लाए, ठीक है, और एक बात और बता दूं, ये 2 बार होगा, एक साल में ये एग्जाम 2 बार होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 100 में से 80 मार्क्स लाए, ठीक है, अब एसएससी अपना वैकेंसी निकाल रही है, ठीक है, तो आपसे प्री का एग्जाम नहीं लेगी, इसी स्कोर कार्ड के थ्रू आपको बोलेगी कि भैया जिसके मार्क्स 70 प्लस हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप भाई जिसके मार्क्स 70 प्लस होगा वो धड़ाधड़ अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ये स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड है। भाई एक बार अगर आपके मार्क्स आ गए तो 3 साल तक अलग अलग, ये ठीक है ना, बैंक, एसएससी, रेलवे में आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे देखिए होगा क्या है, आप देखते हो कई बार प्री के एग्जाम कराने में ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। रेलवे का हालात आपको पता होगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम जो 2019 में भरे गए थे, वो आज तक प्री का एग्जाम नहीं हुआ। साउंड क्लियर नहीं है? ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। अब शायद साउंड सही है ना भाई? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। विनीत कुमार, मोनू, ठीक है, दीपा कुमारी, ठीक है, अब तो साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आपको सब मिला के मतलब ये प्री का सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, वरना आप देखते थे ना स्टूडेंट इसके लिए अलग भागता था, इसके लिए अलग भागता है, प्री के लिए इसके लिए अलग भागता है, ठीक है। और ये भी नहीं कि आप एक बार अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं आए तो आपका 1 साल बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। साल में ये 2 बार होने वाला है। मान लीजिए कि आपने पहली बार एग्जाम दिया और आपके मार्क्स आ रहे हैं 65 100 में से, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोला है, तो आपको लगता है कि ना भाई मेरे मार्क्स तो कम है, तो अगली बार आप एग्जाम देके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। मान लीजिए अगली बार आ गया 85 मार्क्स, तो अब इसको छोड़ दिया जाएगा, अब आपके ये मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, सीधे शब्दों में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी आते हैं सवालों पे, फिर इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा हमारा सिलेबस मैंने दिखाया हुआ था, कैसे कैसे हम लोग कैटेगराइज किए हुए सिलेबस को, ठीक है। अब हम लोग सीधे रेशियो स्टार्ट करते हैं। हमने शुरू के लगभग 10 सवाल आपको कराए थे, आगे मैंने शुरुआत के जैसे ही कुछ सवाल लिए ताकि जो नए स्टूडेंट है मैं उनको भी साथ लेके चलूं, ठीक है। तो शुरू के कुछ सवाल हमने कराए हुए थे, लेकिन इसी तरीके का मैंने आगे भी कुछ सवाल लिया हुआ है। बिल्कुल, हमने यहां तक सवाल किया हुआ था। अब देखिए ये 9th नंबर जो सवाल दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पहले जैसा है, जो पहला नंबर सवाल है सेम उसी तरीके का सवाल है। तो मैंने ये सवाल इसलिए लिया ताकि जो पढ़ चुके हैं वो सीधे जवाब देंगे, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो देखेंगे ऐसे सवाल कैसे करना है। बाकी हमने बस आपको रेशियो का मीनिंग समझाया था, बाकी सीधे सवाल पे आ गए थे, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आइए ये सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए मैंने भले ही आपको तरीके बताऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक ऐसा मेथड दूंगा ना कि आप सवाल देखेंगे और आंसर बताएंगे, किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीके बताना जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो कि मुझे आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। 4 और 5,
ठीक है। अब इसमें खास बात क्या देखेंगे कि यहां पर बी से खत्म हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो एक तरीका है जिसका कुछ भी नाम नहीं है, बस मैंने अपने तरफ से इसको नाम दे दिया है कि भाई ये तेरे नाम से शुरू है ना, ये गाना है, तो मैंने कहा चलो भाई इसी को नाम दे देते हैं कि तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म, क्योंकि जहां से खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू हो रहा है। तो लेकिन देखिए ये तरीके क्या है कि किसी स्पेशल केस के लिए है कि भाई जहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म होगा, तो मैं ये तरीका लगाऊंगा। लेकिन मैं अभी सवाल करने का असली तरीका बताऊंगा जिसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो कि लिखा होता है सवालों में। आपको करना क्या है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। पहले ध्यान से देखिए, तो ए का मान चाहिए तो यहां पे आ जाइए नीचे और इनको गुणा करते जाना है, 4 दूनी 8। ठीक है। बी देखिए क्रॉस में दिया हुआ है तो आपको भी यहां क्रॉस में जाना है, तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा। और सी नीचे है तो आप नीचे आ जाइए, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। बस यही रेशियो आ गया, यही आ गया ए बी सी का रेशियो। ठीक है। लेकिन अब इतना मैं टाइम थोड़ी लगाऊंगा सवाल करने में। ठीक है। अब दूसरा मैं तरीका बता देता हूं, और बस 2 ही तरीके बताऊंगा, ज्यादा तरीके नहीं बताऊंगा। तीसरा तरीका होगा कि भाई सवाल को देखिए और आंसर लगाइए, लेकिन उसके लिए कुछ छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। सभी लोग सी जवाब दे रहे हैं। ठीक है। फिलहाल मैं देखिए आपके कमेंट अभी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी पहला सवाल है, थोड़ा समझा दूं फिर आपसे बातें करेंगे। देखिए दूसरा तरीका है कि आप हर जगह लगा सकते हो, हर जगह। तो उसका नाम हमने रखा हुआ है ऐसे ही, ठीक है ना, कहीं पे आपको नाम नहीं दिखेगा, एवरग्रीन मेथड। ठीक है, यानी हिंदी में है सदाबहार मेथड। आप कहीं भी लगा सकते हो, सवाल कैसा भी हो। क्योंकि इसका भी यूज मैं आगे करूंगा कुछ सवालों में, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया। क्योंकि कई बार सवाल ऐसे आता है कि जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, और डायरेक्ट पूछा जाता है पहले और आखिरी का रेशियो। तो कुछ नहीं करना होता है, पहले का रेशियो चाहिए तो पहले वाले का गुणा कर दो, आखिरी का चाहिए तो आखिरी वाले का गुणा कर दो। तो ये भी मैं आगे लूंगा कुछ सवाल। अब इस तरीके में आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, और ये हमेशा काम करेगा चाहे सवाल कुछ भी हो, कहीं से शुरू हो कहीं से खत्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको एक खास बात क्या है, जस्ट ये तरीके हैं, मैंने पहले भी बार बार बोल रहा हूं, ये तरीके लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाऊंगा, सीधे आप सवाल करेंगे। भाई ये बी को देखना ध्यान से, बी 2 जगह आ रहा है तो बी क्या होगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा। बी क्या होगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा। तो ये बी 2 जगह आ रहा है तो बस इसी को आपको बराबर करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कहीं पे 3 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। एक तो तरीका है कि आप इनको एलसीएम के बराबर करिए। मान लीजिए एलसीएम आपको निकालना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को बराबर करना है तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। देखो ध्यान से, हो गया दोनों बराबर। ये भी 4 3 12, ये भी 4 3 12। वही तरीका यहाँ पे लगा दो भाई, यहाँ पे 4 है 3 है तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। लेकिन ध्यान रखिएगा रेशियो है तो सेम नंबर से गुणा करना पड़ेगा ताकि रेशियो चेंज ना हो। ये पहली क्लास में मैंने प्रॉपर्टी बताया हुआ है, तो याद रखिएगा रेशियो में सेम नंबर से गुणा करना पड़ता है ताकि रेशियो चेंज ना हो। अब देखिए एबीसी का रेशियो सीधे आ जाएगा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा 3 दूनी, सॉरी ये 4 से गुणा हुआ है, ये 4 से यहां किए ना हम लोग, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहां देखिए बी का मान कितना आ जाएगा, 4 3 12। भाई चाहे यहां से लोगे तो यहां भी क्या लिखा है 12 ही लिखा हुआ है। सी का मान कितना आ जाएगा 5 3 15। तो ये तरीका है जो कि हर सवाल में लगा सकते हैं। बस मैंने क्या किया भाई, बी को मैंने नोटिस किया कि बी 2 जगह आ रहा है, लेकिन बी क्या होगा, कोई ना कोई एक फिक्स नंबर होगा। तो भैया हमने बी को बराबर कर लिया, बस। ठीक है राम कुमार, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, तो बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आया। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, तरीके हैं जो आपको मुझे बताना पड़ता है। एक खास बात आप नोटिस करिएगा, फिर मैं आता हूं सवालों पे। ये तो एक फॉर्मेलिटी था, बताना था। ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया है। तो इसका जो आंसर आया ना वहां भी सिर्फ ए और बी को देखो ध्यान से, 2 और 3 का ही रेशियो आएगा। 8 और 12 है, 4 से कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। क्या आपको दिख रहा है, दिख रही बात है कि जो रेशियो सवाल में दिया है वही इसके आंसर में आ रहा है। अच्छा अगला देखिएगा, बी और सी का रेशियो 4 और 5 है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी और सी का रेशियो देखिए 12 और 15 लिखा हुआ है। तो रेशियो निकालूंगा तो 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में। देखो यहां पे, तो जो रेशियो सवाल में दिया हुआ है
वही इसके आंसर में आ रहा है। क्या इतनी बात आप समझ रहे हो? एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, फिर मैं सीधे आता हूं कि सवालों में कोई तरीका आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। भूलिए मत, आप ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है। अगर ये बातें क्लियर है कि मैंने एक छोटी सी बात आपको वो भी ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल गया कि जो सवाल में रेशियो है वही इसके आंसर में भी रेशियो आएगा, अगर अलग अलग रेशियो आप निकालो तो। क्या इतनी बातें क्लियर है? प्लीज सभी लोग कमेंट करें, और देखिए सेशन को शेयर जरूर करते रहें ताकि और भी स्टूडेंट आए। ये बिल्कुल मत सोचें रात है तो उससे क्या हुआ भैया, ठीक है ना। आपका अपना गोल फिक्स है तो देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाई। अगर आप किसी पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन को आप देखते हो तो आप सीधे देख के कहते हो वाह क्या मस्त जिंदगी जी रहा है, लेकिन कभी उसका पास्ट जानने की कोशिश करना। हर किसी का जो आप मजे में आज जी रहा है ना, उसका पास्ट कहीं ना कहीं स्ट्रगल भरा रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो बंदा बहुत सक्सेसफुल है वो शुरू से ही ऐसा है। हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए अब मैं ये सवाल पे आता हूं सीधे, मैं कोई तरीके नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2 और 3। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 2 और 3 का रेशियो रहेगा। यहां पे देखना 2 और 3 का रेशियो है, नहीं है, 4 और 5 बन जाएगा। यहां पे देखिएगा 12 है, 15 है, 12 है, क्या 2 और 3 का कभी रेशियो बनेगा? कभी नहीं बनेगा। 2 और 3 का मतलब क्या है? 3 बड़ा नंबर है तो दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। यहीं से पता चल रहा है कि रेशियो तो बनेगा ही नहीं। यहां पे देखिएगा 2 और 3 बिल्कुल रेशियो बन रहा है भाई। 4 से काटूंगा 2 बार में, 4 से काटूंगा 3 बार में। यहाँ पे देखिए नहीं बनेगा क्योंकि ये नंबर छोटा आ गया, जबकि यहाँ पे ये नंबर क्या है, बड़ा है। तो ये नहीं कि आपको चेक करने की जरूरत है, बस थोड़ा थोड़ा आप इसकी आदत बनाएं। ऐसे सवालों को आप देखते ही आंसर लेंगे। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, मैं आगे बिल्कुल नहीं चेक करूंगा। 4 ऑप्शन है और ये तीनों हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर होना इसकी मजबूरी है, और आपने देखा था कि आंसर भी यही आया था। क्लियर है सभी को? चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। ये क्लियर है सभी को? मैं कोई तरीका नहीं लगाने वाला हूं, मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिखाया आपको। देखिए मैथ्स दिखता है, बस आपकी थोड़ी नजरें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैथ्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस और मेरे साथ बस थोड़ा सा आप लगभग 10-15 दिन काम करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, ठीक है। और मैं आज लगभग 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इस तरीके के। वो पीडीएफ भी मैं बहुत जल्दी डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब फटाफट दीजिए, आप ही लोग दीजिए फटाफट से, ठीक है। नेहा, सतीश, रोनी, आकिब अली, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट से। अब देखिए क्या होगा, ए और बी का रेशियो कितना है, 1 और 4। तो पहली बात जो मेरा आंसर होगा उसमें भी रेशियो कितना आएगा, 1 और 4 आएगा। क्या देखिए यहाँ पे तो 1 और 4 दिख रहा है, चलिए इसको छोड़िए। क्या यहाँ पे है? नहीं है। क्या यहाँ पे है? नहीं है। 1 और 4। अच्छा कहोगे सर यहाँ पे 1 और 4 है, ध्यान से रखिए भैया, ये भी 1 और 4 ही लिखा हुआ है, 2 और 8 लिखा हुआ है। रेशियो का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए, उस तरीके से नंबर को हम लोग लिख देते हैं। ये भी 1 और 4 का ही रेशियो आएगा। लेकिन कहोगे सर तो 2 ऑप्शन मैच करके, अरे भैया तो क्या दिक्कत है, आगे भी तो दिया हुआ है। बी और सी कितना आना चाहिए, 2 और 3 आना चाहिए, यहां से एक और ऑप्शन हट जाएगा। तो देखिए बी और 2 और 3 यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोगों ने जवाब दिया है, तनुजा, विपिन, मोनिका, विनीत, रोनी, पूजा, बलराम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप जवाब जरूर देते रहे, ठीक है ना। आप जवाब देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो हमें और अच्छा लगता है, ठीक है। और देखिए टाइम को लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये टाइम परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल देखिए, अगर आपने मान लीजिए पहला तरीका याद किया कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, यहां देखो ना ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ बी से खत्म हो रहा है, यहाँ ए से शुरू हो रहा है। लेकिन हमने कोई तरीका आपको बताया ही नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी होता है कि मुझे लिखवाना पड़ता है ना। वरना स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ तो बता ही नहीं रहे। अब इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, कुछ आपको याद भी नहीं रखना है, ठीक है। सवाल में दिख रहा है वही आपको यहाँ पे करना है। तीसरा सवाल दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोनी जी, ठीक है। बिल्कुल आपका अप्रिसिएशन हमें और मोटिवेट करता है कि हम लोग और अच्छे से काम करें, ठीक है ना। और आप साथ दोगे तो हमारी क्लासेस नाइट में चलती रहेगी। आप कहोगे सर रात में 10 से 2 बजे क्लास लीजिए, ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने रात में 10 से 3-3 बजे तक क्लास लिए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैंने ये टाइम रखा हुआ है कि हमें ज्यादा लंबा क्लास लेना हो, अगर आप साथ दोगे तो हम लोग क्लास ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रात में तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई और क्लास होने वाली है,
क्योंकि दिक्कत ये थी ना, स्टूडियो हमारे पास एक ही है, तो और भी हमारी अपनी भी कई सारी क्लासेज होती हैं, तो फिर बीच में अगर क्लास लेते हैं तो कई बार टाइम की बाउंडेशन होती है, या कई बार उस समय पे दूसरी क्लास आ गई, तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैंने ये टाइम सबसे अच्छा समझा कि कई बार मान लीजिए आदमी के अपना पर्सनल भी कुछ काम आ गया तो दिन में कहीं जाना पड़ जाता है, लेकिन कहते हैं ना, आदमी कहीं भी रहे रात को तो अपने घर पे आता है ना, तो इसलिए मैंने ये टाइम सेलेक्ट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। दीपक रावत, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जवाब दीजिए। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करिए, ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए? 2 और 1। चलिए, यहां तो दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 और 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 और 1 नहीं दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। मैं क्यों सॉल्व करूंगा इसको? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सुप्रिया कुमारी, पूजा, मनीष और भी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर के साथ अगर जवाब दोगे ना, तो और अच्छा रहेगा कि मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट काफी तेजी से आते हैं, तो कई बार पता ही नहीं चलता कि आप किस क्वेश्चन नंबर का जवाब दे रहे हैं। तो आप साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, और जितने लोग देख रहे हैं सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन हम लोग आपके घर तक पहुंचा सकें कि मेरे भैया क्लास स्टार्ट हो गया है, आ जाओ। चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, ये B/C 15/4 लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ, मैं इसको यहां पे कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, बी से खत्म हो रहा है और ये बी से ही शुरू होगा। ऐसे सवाल जब भी पूछे गए हैं, पहले और आखिरी का सिर्फ रेशियो पूछा गया है, तो अक्सर यही देखा गया है कि जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म होता है। तो इसके लिए जो मैंने आपको तरीका समझाया था, मैं यहां पे जस्ट समझा रहा हूं, बाकी अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। बी और सी का जो रेशियो है वो है 15 और 4। इधर आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए फटाफट से। शशि, तनुजा, आदित्य, 11 का आंसर ए बिल्कुल सही है। वेरी गुड भाई। आपने क्या देखा था कि मुझे ए का मान चाहिए था, तो मैं इनको गुणा कर रहा था, और सी का मान चाहिए तो इनको गुणा कर रहा था। ए और सी का मान चाहिए था, तो ठीक है ना, बी का चाहिए तो क्रॉस में, तो खैर ऐसे सवाल में पहले और आखिरी का पूछा जाता है। तो भाई मुझे क्या करना है, इन पहले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि भाई 2 × 15, फिर आखिरी दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 × 4, बस। अब देखिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 2 बार में, तो फाइनली रेशियो आएगा 3 और 2। लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा। अगर मैं ये बात समझ रहा हूं कि मुझे करना क्या है, पहले का पहले से गुणा करना है, आखिरी का आखिरी से गुणा करना है, तो मैं इतना डिटेल में क्यों करूंगा मेरे भाई? ठीक है, पल्लवी का सबसे पहले आंसर आया, दीपक का, विकास का, मल्लिका का, विनीत का, बिपिन राज का। ठीक है, तो मैं शुरुआत के कुछ नाम ले लूंगा, तो आप कोशिश करिए जल्दी से जवाब देने के। अब देखिए, मैं ये बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना, ये जस्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो मैं इतना क्यों करूंगा भाई? मुझे पता है अगर ए का मान चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को एक साथ गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 को और 15 को एक साथ गुणा करना पड़ेगा। तो मेरा सॉल्यूशन ये है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे को दूसरे से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 और 4 को एक साथ गुणा करना पड़ेगा, और बस ये मेरा आंसर आ गया 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 शायद ऑप्शन मैंने कुछ गलत लिखा हुआ टाइपिंग में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल 3 और 2 आएगा, कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो कहीं गलती है नहीं। 15 दूनी 30, और 4 × 5 = 20। 30 और 20 का मतलब क्या होगा, 3 और 2, तो बिल्कुल 3 और 2 आपका आंसर आएगा। एक करेक्शन कर लीजिएगा, 3 और 2, क्योंकि क्या होता है कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है किसी से भी, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अगर जिसने 2 और 3 आंसर दिया था वो बिल्कुल गलत दिया था, ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे क्या पूछा था, ए और सी का रेशियो, तो अगर आपने 2 और 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल गलत है, आप समझिए इस बात को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में होगा कि ये आंसर भी रहेगा और जो सही वाला है वो भी रहेगा, तो आप इस डिफरेंस को समझ पाओ। कई बार टाइपिंग में अगर कुछ एरर हो जाती है, तो भैया आपको तो पता है ना कि आपने सही किया है, तो आपके जो आंसर आएगा, ठीक है, बी की सही करना होगा। ठीक है, तो मैंने ये टाइपिंग एरर हो गया था, ये इसमें यहाँ पे 3:2 आएगा। ठीक है ना, कई बार देखिए क्या होता है ना, अभी आपको पता है लॉकडाउन है, सबकी छुट्टियां चलती है, तो ये कंटेंट पे हमें खुद काम करना पड़ता है भाई, खुद टाइप करना, और हमें आदत होती नहीं है, तो कई बार पता चलता है कि 3:2 लिखना है, हमने 2:3 लिख दिया,
ठीक है ना। तो देखिए आपकी क्लास के लिए हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे क्लास लेना होता है तो हमको इसके पीछे कम से कम 2-3 घंटे काम करना पड़ता है ताकि ये सब कुछ हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। और आपको हम लोग पीडीएफ भी देने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, जैसे ये सवाल पूछा गया, सेम सवाल है, पहले और आखिरी का रेशियो पूछा गया है। हाँ जी, सेम सवाल है, इसका जवाब देखते हैं। अच्छा ठीक है मनीष जी, कोई बात नहीं, आपका जो सही आंसर आता है उसको आप जरूर दीजिएगा। कई बार होता है टाइपिंग एरर किसी से भी हो जाती है, बात है, आपको भी पता है कि नहीं। हम लोग भी इंसान ही है भाई, ठीक है ना। सिंटू कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में ऐसा परिस्थितियां हैं तो क्या करना है। अगर ये गलत होगा तो पहली बात तो सबको बोनस के तौर पे वो मार्क्स दिया जाता है, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो कई बार देखने के बाद फाइनली सेट किए जाते हैं, तो ऐसी गलती के चांसेस कम रहते हैं। और बाई द वे अगर ऐसी गलती हो जाती है तो वो सबको बोनस मार्क्स दिया जाता है, उसको बोनस के तौर पे कि भाई तुम ले जाओ, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत सारे चेकिंग के बाद फाइनली वो आपका पेपर होता है, तो वहां पे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे हमें क्या कि हमने खुद ही टाइप किया और आपके सामने आ गए, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती है, तो सबका कंटेंट खुद ही बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना उम्मीद करता हूँ कि आप मैनेज कर लोगे भाई। एक दो कहीं पे अगर एरर हो जाए टाइपिंग में। 13 का डी बता रहे हैं, सबसे पहले जवाब दिया है विनीत कुमार ने, बिल्कुल। सिंटू और दीपा ने 12वें का सही भी जवाब दिया था, 3:2 लिख के। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। चलिए इसका जवाब सभी लोग डी दे रहे हैं, शालिनी, नविता, डॉली, पूजा, ठीक है, मायरुख, माहे, अच्छा जी, नेहा राज, सतीश, बलराम, ठीक है भाई। अब देखिए फिर वही बात, पहला और आखिरी का रेशियो पूछा है तो मैं सभी के पहले वाले को एक साथ गुणा करूंगा और सभी के आखिरी वाले का एक साथ गुणा करूंगा, बात खत्म। तो देखिए 3 और 5 और 8, तो बस ये गुणा आएगा 3, 5, 8। आपको इसी रूप में लिखना है ताकि हमें रेशियो निकालना है ना, हो सकता है आगे किसी नंबर से कट जाए। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा मैं ये पेन ले लेता हूं दूसरा कलर का, 4, 7 और 9, 4, 7 और 9, देखो कुछ कुछ ना कुछ कटेगा जरूर। 4 से कट गया 2 बार में, और 3 से कट गया ये 3 बार में, बस और कुछ तो कटेगा नहीं। तो 5 दूनी 10 और 7 तिहाई 21, यानी 10 और 21 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी ने आंसर डी दिया है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोग करते रहें, ठीक है। अच्छा अब इस तरीके के सवाल खत्म होता है, बेसिक सवाल बाकी मैंने शुरू के भी 8-10 सवाल कराए हुए थे उस तरीके का, इसलिए मैंने अब एक तरीके का एक ही सवाल लिया है। बाकी पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कि जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको एक बार खुद से जरूर करिएगा। अब देखिए जैसे इस तरीके के सवाल आ गया, ठीक है ना, शुरुआत में सवाल मैंने आसानी रखे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। इस तरीके के सवाल है, एक बार आप सभी लोग बताइए कि ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि सीखते वक्त जल्दीबाजी ना करें, सही से चीजों को सीखिए, उसके बाद से आप देखेंगे अगर सही से आप समझ रहे हैं तो स्पीड अपने आप आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आपके पास अपने आप आती जाएगी। बस चीजों को आप सीखते चलिए, सीखते समय थोड़ा सा इत्मीनान जरूर रखिए। 14 का सी जवाब दिया है दीपा कुमारी ने, अमित कुमार वर्मा ने, और लोग जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए नेहा राज, सुप्रिया कुमारी, पूजा, मोनिका, चलिए सभी लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। पल्लवी, मल्लिका, रोनी, दीपक, आरती, नविता, शालिनी, सबका आंसर सी आ रहा है, चलिए वेरी गुड। यहां पे देखिए ध्यान से कि 3a = 4b लिखा हुआ है, तो हमने आपको समझाया हुआ है, बाकी मैं और भी तरीके आपको समझाऊंगा डायरेक्ट वाला भी, कि a/b का मतलब होता है a/b, ठीक है, ये बात तो सबको पता है। अच्छा a/b निकालना है, मैं b को देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं b को इस साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4, और 3 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/3 आ गया। अब इसी को देखते हुए मैं क्या कह रहा हूं आपसे
कि अगर ये चीज आपने नोटिस किया हुआ है कि ए और बी का अगर ऐसे सवालों में कभी आगे जरूरत पड़ेगी, जब मैं रेशियो के, जब लैंग्वेज वाले सवाल कराएंगे तब, ठीक है। और इस तरीके के भी सवाल बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं अभी भी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने एक चीज क्या नोटिस किया कि जब मैं रेशियो लिखने जा रहा हूं तो ए के साथ जो नंबर है, देखिए दिख रहा है, मैं वही आपको दिखा रहा हूं, ये नहीं कि डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूं कि ए के साथ जो नंबर दिख रहा है वो बी का रेशियो, सॉरी यहां पे बी है, ए के साथ जो नंबर दिख रहा है वो बी का रेशियो बन रहा है, और बी के साथ जो नंबर दिख रहा है वो ए का रेशियो बन रहा है। क्लियरली ये बातें आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मुझे दिख रहा है तो मैं सीधे ऐसे सवालों में लिखूंगा कि मुझे ए का मान चाहिए तो बी के साथ क्या है 4, बी का मान चाहिए तो ए के साथ क्या है 3, तो ये आपका सीधे रेशियो आ गया 4 और 3, ठीक है। आइए मैंने एक और सवाल दिया हुआ है, इसका जवाब दीजिए इसी तरीके का। चलिए इसका जवाब दीजिए, बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और देखिए बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि और भी स्टूडेंट को बताइए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जो सपने देख लेते हैं ना वो समय का परवाह नहीं करते भाई, कि टाइम 10 बज रहा है कि रात को 11 बज रहा है, ठीक है। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते आपको मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता कौन सा मेहनत आपको सक्सेस दिला दे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि भाई रात हो गया तो हम क्लास नहीं करेंगे। ये जितने मोबाइल वाले बंदे हैं ना वो आपको ही पता है कि रतिया में 2-2 बजे तक बतिया करते रहते हैं, और क्लास करने के लिए बोलो तो उनको लगता है कि भाई रात हो गया आप क्या क्लास करें, है ना। चलो भाई 15वें का जवाब दीजिए। सबसे पहले मनीष कुमार ने जवाब दिया है, मोनिका, शालिनी, विकास कुमार, डॉली, रोनी, आरती, ठीक है, उमा शंकर कुमार। अच्छा बड़ी बात यह है किसी का ए आ रहा है किसी का सी आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि आप कंफ्यूज कहां हो रहे हो, इसीलिए मैंने ये सवाल इस तरीके का दिया हुआ है कि किसी का ए आ रहा है किसी का सी आ रहा है। देखो ध्यान से मेरे भैया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए, इसलिए मैंने कहा कि समझिए पढ़िए, कुछ भी आप दिमाग में मत सेट करके जाइए कि हमको यही निकालना है। किसने कह दिया भाई, एग्जामिनर का मर्जी है, हो सकता है कुछ और आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे देखिए बी और ए का रेशियो पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी बी का मान पहले लिखना है फिर बाद में ए का मान लिखना है। तो बी का मान लिखना है तो मैं ए के साथ देखूंगा कितना है 5, ठीक है, और मुझे ए का मान लिखना है तो मैं बी के साथ देखूंगा कितना है 7। तो 5 और 7 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से देखिए हमने, सॉरी हाँ ठीक है बी और ए है ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पहले बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, रेशियो में भी फर्क पड़ जाता है भैया। पहले बी लिखा हुआ है तो बी का मान चाहिए तो ए के साथ कितना है 5, तो बी का मान आ गया 5। ए का मान चाहिए तो बी के साथ कितना है 7, तो बी का मान आ गया 7, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। तो सी नहीं होगा भाई, शालिनी कह रही है, शालिनी सलोनी कह रही है कि सर सी होगा, ना जी सी क्यों होगा। अगर ए और बी का रेशियो पूछता तब जाके सी होता, मैंने देखिए पहले भी कहा हुआ है इन दोनों में अंतर है। आपने ये बता रहे हो जबकि आपसे पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा भाई इन बातों को भी, ठीक है। शालिनी क्लियर हुआ कि आपने क्या गलती किया है, या जिन लोगों ने सी जवाब दिया है अपनी गलती समझ पा रहे हो, आपने क्या गलती किया। हमने आपसे बी और ए का रेशियो पूछा है लेकिन आपने ए और बी का जवाब दे दिया, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एग्जामिनर कई बार होता है ना आसान सवालों में ऐसे फंसा देते हैं आपको। अब देखिए अगर दो नंबर आपस में बराबर थे तो आपने रेशियो निकाल लिया बड़ी आसानी से, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है, तुम 3 दे दो 4 दे दो। 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। अच्छा यहां से मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि अगर ये 2 नंबर बराबर होता, मैं यहां पे थोड़ा बॉर्डर बनाता हूं कि ये 2 नंबर बराबर होता तो आपको पता है कि ए और बी का जो रेशियो आता है, बाकी मैं तरीके भी आपको सिखा दूंगा कि ए और बी का रेशियो निकालना है, ए का मान निकालना है तो भाई बी के साथ क्या है 3, और बी का मान निकालना है तो ए के साथ है 2। अगर सिर्फ यहां से ए और बी का रेशियो निकालना होता तो ये आप निकाल लेते। तो मेरे भैया मैं पहले तो यही देखूंगा कि क्या ए और बी का रेशियो 3 और 2 कहां पे दिया है, अगर वो नहीं दिया होगा तो वो आंसर नहीं हो सकता पहली बात। तो 3 और 2 यहां तो नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 5 और 4 ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 और 2 आ जाएगा,
ठीक है ना। मैं अगर 2 से काटूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, ये भी आंसर नहीं है। देखिए मुझे कोई तरीका नहीं आता, आंसर सबसे पहले आएगा। तो ये लॉजिक्स हैं भाई, कि हमने क्या किया, जस्ट ऑब्जर्वेशन किया कि भाई अगर मैं केवल, बाकी मैं तरीका ही बता दूंगा, उसमें क्या है। तो लो भाई, तरीका सीख लो ऐसे सवालों करने का। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन ये तरीके एग्जाम में फॉलो नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितने देर में आप तरीके लगाओगे ना, दूसरा बंदा नैनो से देख के इसको सॉल्व कर लेगा। अगर ये सिर्फ मैं इतना ही नोटिस करूंगा, तो क्या अपने नैनो से देख के नहीं पता कर लूंगा। एक बार टुकुर टुकुर देखूंगा, दिख जाएगा कि ए और बी का रेशियो क्या बनेगा, 3 और 2 बनेगा। तुरंत ऑप्शन पे अटैक करूंगा भाई, ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है। तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते, और 4 ही ऑप्शन दिया है। तो ये आंसर होना इसकी मजबूरी है, आपकी मर्जी है, चाहो तो चेक भी कर सकते हो। बाकी मैं निकालने के भी तरीके आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जाम की डिमांड के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में जाइएगा तो तरीके मत लगा दीजिएगा। आइए भैया, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। कहोगे सर तरीका तो बताइए नहीं रहे। देखिए इसके कई सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका मैं जनरली ये बताया जाता है कि स्टूडेंट जल्दी समझ जाता है। जैसे मुझे ए का मान चाहिए ना, तो ए को मैं ढक लूंगा, ठीक है ना, इसको मैं ढक लूंगा। और बी और सी में जो ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं या जो नंबर दिख रहे हैं, अरे बाप रे, देख रहा इन दोनों में कितना प्यार है। मैं इसको ढक रहा हूं तो ये हिल भी नहीं रहा, कह रहा भैया इसको छोड़ो तुम। तो ए का मान चाहिए तो मैं ए को ढक लूंगा, और बी और सी में जो कोफिशिएंट दिख रहा है या जो नंबर दिख रहा है, सीधे शब्दों में उनको गुणा कर दूंगा, तो ये ए का रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही बी का मान चाहिए तो मैं बी को ढक लूंगा, फिर ए और सी को गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे सी का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सी को ढक लूंगा और ए और बी को गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6। बस यही मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, नंबर 2 से कट रहे हैं। रेशियो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा होता है, तो नंबर किसी से कटना नहीं चाहिए। तो 2 से काटूंगा तो ये 6, 4 और 3। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन तरीके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है तो। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, रेगुलर हमारे साथ जरूर बने रहिए, ठीक है ना। ये जोश आपका कम नहीं होना चाहिए कि भाई एक दिन आप क्लास करने आ रहे हो, अगले दिन कह रहे हो कि ना रात हो। भाई आपके घर पे ही तो बैठ के पढ़ना है, आपको कौन सा कहीं पे जाना है, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठिए और सवालों के जवाब जरूर देते रहिए। तो क्या ये तरीका आपको समझ में आया? दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो कि तरीके की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बात को समझ रहे हैं तो। कि दूसरा तरीका ये है कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो मैं एलसीएम निकालना भी आपको सिखा दूंगा आगे, कि ऐसे सवालों के तो नंबर देखोगे तो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं कभी एलसीएम पे भी क्लास लूंगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। बाकी आप अभी इसी तरीके से काम चला सकते हो, या फिर ऑप्शन वाला तरीका कि भाई सिर्फ मैं 2 को ही नोटिस करूंगा। भाई आपके एग्जाम में कई बंदा कहता है कि सर मान लीजिए ऑप्शन नहीं रहे। भैया कौन सा आप एग्जाम दे रहे हो ऑप्शन नहीं दे रहे हो? आप बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, वहां पे ऑप्शन रहता है। अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम आपको ये क्यों पढ़ाते हैं? पढ़ाते ही नहीं, ठीक है। तो आप अभी इन 2 तरीके से काम चलाइए, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर एलसीएम निकालना नहीं सिखाया हूं तो ये तरीके बताऊंगा, तो कई बार आप कहोगे कि सर डायरेक्ट एलसीएम आप कैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालना मैं सिखाऊंगा। डायरेक्ट नंबर को देखोगे एलसीएम बताओगे, लेकिन उसके लिए एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आइए, उम्मीद करता हूं ये सवाल तो हो जाएंगे आपसे, ठीक है। लेकिन मैं आगे उन बातों का यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको यहीं पे देखिए बताना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, एक बार कमेंट करिएगा, देखता हूं कितने लोगों को एलसीएम निकालना आता है। देखते ही निकालना है, कोई तरीका नहीं निकालना है बचपन वाला। ये तरीका लगाना शुरू कर दो। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटा सा नंबर जो सभी से कट जाए, सीधे शब्दों में कि वह छोटा सा नंबर जो सभी से डिवाइड हो जाए या सभी से कट जाए, वो सभी संख्याओं का एलसीएम होता है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे सवालों में क्या करना होता है, मैं जल्दी से देखिए ध्यान से, क्योंकि इस तरीके के सवालों में जो आपको अभी काम चल जाएगा। इस 4 को उठाइए, सबसे बड़े नंबर को, और देखिए कि क्या सभी नंबर से कट रहा है। तरीका सुन लीजिएगा ध्यान से, बाकी आगे मैं एलसीएम में सिर्फ मैं और भी बेहतरीन तरीके बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पे आपको काम चलाने के लिए कि ऐसे सवाल में आपके काम चल जाए। 4 को उठाइएगा और देखिएगा कि सभी नंबर से कटता है, तो देख रहा हूं तो 2 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो आप क्या करिए, 4 का अगला पहाड़ा पढ़िए। 4 दूनी 8, वो भी 3 से नहीं कटेगा। जो एक बार कट गया उसको छोड़ दीजिए, वो भी 3 से नहीं कटेगा। फिर 4 तिहाई 12 और वो 3 से कट जाएगा, तो 12 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में करना क्या है कि सभी को इनके एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इनका यूज मैं आगे करने वाला हूं, इसलिए मैंने ये आपको समझाया। लेकिन नीचे जो आएगा ना वही आपका रेशियो होता है, नीचे जो भी आ जाए। ठीक है, 4, 6 और 3, बस यही आपका रेशियो आएगा। तो ये तरीका भी बहुत जबरदस्त है, मस्त है। बस आपको थोड़ी सी एलसीएम की नॉलेज होनी चाहिए। एलसीएम निकालना मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करा हुआ है, क्योंकि ऐसे सवालों में नंबर छोटे छोटे ही रहते हैं, ये नहीं बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं। लेकिन जब मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखेंगे कि कितने भी बड़े नंबर हो, आप देख के एलसीएम बता दोगे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, एक और सवाल लेता हूँ इसी तरीके का। चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए फटाफट से। भाई मजा आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है? कमेंट जरूर करते रहिएगा कहीं पे कोई डाउट हो। ठीक है, सभी को मजा आ रहा है? भाई एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और इसका जवाब भी दीजिए फटाफट से। नेहा राज ने कहा जो सबसे डिवाइड हो जाए। हाँ जी, देखिए ये केवल ये बोलना कि जो सबसे डिवाइड हो जाए वो गलत बात है। ये भी बोलना पड़ता है कि सबसे छोटा नंबर, वरना मान लीजिए 4 और 8 मैंने लिखा हुआ है, मैं एक नंबर 16 लिख रहा हूं, तो ये 4 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, तो क्या 16 एलसीएम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इससे भी छोटा नंबर 8 मुझे पता है, जो 8 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। तो एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो सभी से कट जाए। 17 का ए जवाब दे रहे हैं, ठीक है नेहा? ठीक है, बिल्कुल। 17 का जवाब आने शुरू हो गया है। मनीष, भावना, उमा शंकर, पूजा, पल्लवी, शालिनी, नविता, ठीक है, माया साहब और नेहा राज, दीपा। ठीक है भैया, बिल्कुल सही। सही क्या है अभी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी देखिए, तरीके तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले यहाँ पे ये देख रहा हूं मैं कि ए और बी का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? 5 और 4। ठीक है ना, ए का रेशियो निकालना पड़ेगा तो क्या होगा? मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। ए का मान चाहिए तो बी का कोफिशिएंट क्या है? 5, या बी के साथ जो नंबर है 5, और बी का मान चाहिए तो ए का नंबर है 4। पहली बात तो मुझे ए और बी का रेशियो ही 4, 5 आना चाहिए, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा ना। यहाँ पे चलिए 5 और 4 है, यहाँ पे 5 4 नहीं है बल्कि 4 और 5 है। तो देखिए कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं। यहाँ पे 2 3 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 3 और 4 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होना इसकी मजबूरी, हम क्या करें? बाकी आपकी मर्जी है, इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे इनका एलसीएम निकालना है। 4 5 10, तो सबसे बड़ा नंबर ले लूंगा 10। तो 10 5 से तो कट जाता है, लेकिन 4 से नहीं कटता है। तो 10 का अगला पहाड़ा पढ़ूंगा, 10 दूनी 20, वो 4 से भी कट जाएगा, बात खत्म। तो 20 आ गया एलसीएम। बाकी मैं और भी बहुत बेहतरीन तरीके बताऊंगा जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा आपको, बस आप मेरा साथ देते रहिए। ठीक है ना, मैथ्स को बहुत ही आसान बना दूंगा। पहली बात तो कुछ भी आपको याद रखने या रूल नंबर या रटने वाली कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर चीज हम लोग समझ के करेंगे। मतलब रूल नंबर में ऐसा लगता है ना कि वो जैसे कैदी बंद होते हैं ना, बिल्ला नंबर 786, किसी का कैदी नंबर 550, ऐसे फीलिंग आने लगती है। तो आप स्वतंत्र होकर पढ़िए भाई, ठीक है ना। रूल में या ट्रिक में बधिए मत कि हमने बांध लिया कि भैया ऐसे सवाल है तो हम ऐसा करेंगे, नया सवाल आ गया तो बैठ के सोच रहे हैं अरे भाई ये तो हमको आता ही नहीं है। चलिए 17 का ठीक है, बिल्कुल कई लोगों ने 20 जवाब भी दिया है। चलिए वेरी गुड भाई। एलसीएम निकालने के तरीके आप समझ गए। बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़िए, सभी से जब तक कट जाएगा बात खत्म। तो देखिए 5 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, बस 5 4 2। देखिए सेम लिखा हुआ यहाँ पे। तो आप खुद देखिए, एक बंदा अगर ये तरीका भी सीखेगा तो पहले तो एलसीएम निकालने में सोचेगा, फिर ऐसे डिवाइड करेगा। और आपने सिर्फ ये आपके ने नैनो से टुकुर टुकुर देखा और सीधे देख रहे हो कि ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। और 4 ही ऑप्शन दिया है, तो क्या ये आंसर होना इसकी मजबूरी है? हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो सवालों को हम ऐसे मजबूर कर देंगे भाई कि खुद बोलेगा भैया हम आंसर हैं, तुम कहाँ जा रहे हो किसी तरीके पे।
ठीक है, क्लियर है सभी को? मैं आइए कुछ और सवाल लेता हूं अभी। जैसे ये सवाल देखिए, ये तो सीधे दिख रहा है। हमने अभी आपको क्या समझाया कि एबीसी का रेशियो लिखना है, तो ए के नीचे जो आता है वो ए का रेशियो बनता है, बी के नीचे जो आएगा बी का रेशियो बनेगा, और सी के नीचे आएगा वो सी का रेशियो बनेगा। इसलिए मैंने वो तरीका आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि आगे मैं उसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो चीजें देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप ध्यान रखिए, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, वरना एक क्लास आप मिस करेंगे अगली क्लास में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना? क्योंकि मैं नया कुछ भी नहीं लेके आऊंगा, जो शुरू से पढ़ाऊंगा उसी को धीरे 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 बढ़ाते हुए चलूंगा। ठीक है ना? ताकि जितनी कम चीजें रहेंगी ना उतनी जल्दी आप समझ पाओगे। वरना पता चल रहा है कि मैं अगले सवाल के लिए नया ट्रिक बता रहा हूँ, अगले सवाल के लिए नया ट्रिक, अगले सवाल के लिए नया ट्रिक। भाई आदमी का तो दिमाग खराब हो जाएगा ट्रिक याद कर करके। 18 नंबर सवाल दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए ये तो डायरेक्ट ए के नीचे ही लिखा हुआ है 5, बी के नीचे 9 और सी के नीचे 8, तो सीधे यही रेशियो हो जाएगा 5 9 8। ध्यान से रखिएगा भैया, 5 9 8 यानी कि ये आ रहा है। तो देखिए ऐसे सवाल है तो ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग दिया है, सबको 5 8 9 में ही उलट पुलट के लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से रखिएगा, 5 9 उसके बाद 8, तो 5 9 यहां पे नहीं है। देखिए 5 9 यहां पे नहीं है, सिर्फ 5 9 यहां पे है, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। नविता, विकास, मोनिका, सिंटू, ठीक है, उमा शंकर, आकिब अली, शशि, सतीश, ठीक है। चलिए, अगर किसी के नाम नहीं ले पाता हूं तो माफी चाहता हूं, ये मत कहना कि सर, वरना पता है क्या होता है, एक बार ऐसे ही क्लास ले रहे थे तो होता है ना कि कई बार कमेंट तेजी से आते हैं, तो हम किसी का नाम ले पाते हैं, किसी का नाम छूट जाता है। एक लड़का कह रहा है कि सर आपको हमसे कोई दुश्मनी है क्या, हमारा तो नंबर नहीं लिए हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? आपको अगर कोई डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करिए, वो नाम मैं तुरंत लूंगा भाई। ठीक है ना? वरना हम लोग क्या देखते हैं, सीधे 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 आंसर आ रहा है तो किसी के नाम लिए तब तक वो आगे बढ़ गया। ठीक है ना? इसका जवाब दीजिए, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ए के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो नीचे आप 1 लिख सकते हो, कोई गुनाह थोड़ी हो जाएगा। अगर ए बाई 1 लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, बात तो बराबर ही है। तो बस हो गया। ठीक है रोनिक, चलिए भाई खुश रहा करो, है ना? चलो भाई इसका जवाब देना, ये तो दिख रहा होगा आपको, 1 3 2। भाई नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले सकता हूं ना। पहली बात तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और 1 के बाद 3 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये 1 के बाद 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया क्या, यहाँ पे रेशियो में 3 लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि 1 के बाद 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसका जब पीडीएफ आपको दूंगा ना तो ये करेक्शन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, और एक और किसी क्वेश्चन में करेक्शन था, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 और एक और क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको फाइनली पीडीएफ जाएगा तो ये सब कुछ करेक्टेड आपको मिलेगा। ठीक है, 19 नंबर, और शायद एक और क्वेश्चन नंबर कोई 12 या 13 था, है ना? ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। तो इसमें किसी को डाउट? 19 का सी सभी लोगों ने जवाब दिया, चलिए वेरी गुड भाई। बस इसी जोश और एनर्जी के साथ आप जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए, और किसी दिन आप साथ दोगे तो हम लोग पूरी नाइट भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि रात में हम फ्री रहते हैं। ठीक है ना? तो दिन में बाकी हमारी क्लासेज होती हैं। ठीक है ना? हमें तो ऐसी आदत होगी कि भाई नहीं सुलाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास हमें चाहिए भाई। ठीक है, तो हम लोग पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, बस उसमें आपका भी सपोर्ट मिलता रहेगा, हम लोग क्लास लेते रहेंगे, और भी स्टूडेंट को आप जोड़ते रहिए। ठीक है, हाँ जी नाइट भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने चैनल पे एक बार क्लास लिया हुआ था 10 बजे से और 3 बजे रात तक, तब तक स्टूडेंट बोलने लगे कि नहीं सर वो अब नींद आ रहा है ये, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जबकि हमें पता है कि फिर हमारी अगली क्लास सुबह 7 बजे से। ठीक है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होता, 1 2 दिन नहीं भी सोते हैं तब भी, अब तो आदत हो चुकी है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए हमें अपने काम से प्यार है भाई, और आपको पता है कि जिससे आपको प्यार होता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, आपको बोरियत फील नहीं होती है। ठीक है, तो आपको भी अगर जॉब चाहिए तो आपको इससे दिल लगाना पड़ेगा कि भाई जब भी किताबों के साथ या सवालों के साथ आप टाइम स्पेंड करें तो आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि बोरियत फील हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। देखिए ये भी सवाल बिल्कुल सेम ही है, इसमें क्या करना भाई, डिवाइड बाई 1 है।
मैं 1 ले सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो 1 4 20, सॉरी 1 4 और 5, ठीक है, एक्स वाई जेड है ना, एक है यहाँ पे 4 है। अच्छा सॉरी सॉरी, दो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये वो सवाल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। एक्स बराबर वाई बाई 4 लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशन दिया है y बराबर जेड बाई 5। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो देखिए, मैं यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकता हूँ, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, कि पहली बात तो x और y का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 और 4। x और y का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 और 4। पहले मैं इसका देख लेता हूँ कितने लोगों ने आंसर दिया है। सबसे पहले मैं जाता हूँ देखने। अच्छा 12 था, डॉली ने कहा, ठीक है डॉली मैं करेक्ट कर दूंगा। सुषमा ने सबसे पहले जवाब दिया है सी, उसके बाद से विनीत ने जवाब दिया है डी, शशि ने दिया है सी, विपिन ने दिया है डी। अरे क्या बात है यार, रैमिंग बैठा दिया आपने, सी डी कर रहे हो आप लोग। चलो इधर देखो, यहाँ पे सवाल लिखिएगा, ये एंड लिखा हुआ है, इन्हें की इक्वल टू में लिखा हुआ है। तो यहां से देखिए अलग अलग आपको अगर बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, यहां से एक्स वाई का रेशियो आपको निकल जाएगा 1 और 4, यहां से वाई और जेड का रेशियो निकल जाएगा 1 और 5, और फिर आपको तरीके लगाने पड़ेंगे, आंसर आ जाएंगे। लेकिन हम इतना क्यों करेंगे भाई, हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 1 और 4। तो 1 और 4 यहाँ पे है नहीं है, सिर्फ मैं एक्स और वाई को देख रहा हूँ। 1 और 4 यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 4 और 5 दिख रहा है। तो बस ये आंसर हो गया। मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, वरना आप देख रहे हो कि दोनों को अलग अलग रेशियो लिखना पड़ता, फिर पहला वाला सवाल बन जाता जो हमने आपको कराया था, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है, तो ए बी सी का रेशियो बताइए। लेकिन हम वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि ए और बी का रेशियो 1 और 4 होना चाहिए, इन तीनों में तो है नहीं। देखिए ऑप्शन है तो ऑप्शन तो ऐसे ही सेट किया जाएगा ना, जो आंसर होगा वो किसी एक ऑप्शन में होगा, बाकी थोड़ा बहुत चेंज करके दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सभी का आंसर सी आना चाहिए। कुछ लोगों ने डी जवाब दिया था, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, डी ने कैसे जवाब दिया था, 1 4 5 कैसे दिए थे भाई, वो पता ही नहीं चल रहा कि आपने कैसे जवाब दिया था। इसका आंसर सी होगा। अच्छा अब ऐसे सवालों पे आते हैं, ठीक है, ये बेसिक सवाल जो खत्म होते हैं कि आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, ठीक है ना, बराबर के रूप में दिया है, किसी के डिवाइड के रूप में दिया हुआ है, तो वो सारे रेशियो निकालना हमने सीखा। अब ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसका जवाब देना भैया, देखते हैं किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 20। विनीत कुमार क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, विनीत उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपकी एक गलती ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ की गलती हो गई। इंसान सीखते वक्त गलती करता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आपको दिक्कत होगा तो दोबारा बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम है, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, दोबारा आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपसे ऐसे सवाल नहीं फंसेंगे। तो सीखते वक्त कुछ गलती हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान सीखते वक्त पहले गलती करता है तभी सीखता है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे से गलती हो गई, तो दिक्कत क्या है भाई, गलती तो हर कोई करता है। बस उस गलती को अपना देखिए कि आपने क्या गलती किया था, अगली बार आप सीख जाओगे कि भाई हमने ये गलती किया था, अगली बार नहीं करोगे। वरना आप अपनी गलती को एनालाइज ही नहीं करोगे, तो फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती किया था, आपको सुधार क्या करना है। तो पहली बात तो गलती होता है, एक्सेप्ट करिए, उसको सुधार करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए इसका आंसर सभी लोगों का बी आ रहा है। मैं सबसे पहले नाम लूंगा जिनका आंसर आया हुआ है, ठीक है। आरती कुमार ने जवाब दिया है, अमित कुमार वर्मा, मल्लिका सिंह, रोनी, दीपा, मोनिका, दीपा, अच्छा दीपा कई बार जवाब दे रहे हो, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। वजदा, भावना राज, दीपा, काजल, ठीक है। अच्छा कई लोगों को ये हो रहा है ना कि भाई एक बार में कमेंट आपने कर दिया, हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो अगली बार फिर से कमेंट कर दो, ठीक है भैया, नाम ले लेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। चलिए अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ भी पावर दो पावर दो पावर दो पावर दो चल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। तो सभी जगह पावर सेम है। देखिए आपने कई जगह पढ़ा होगा कि लोग कहते हैं ना कि भाई देखो तुमको कुछ नहीं करना है, उठा के रख दो सीधे, बिल्कुल आंसर आता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको सवाल भी वैसे ही कराए जाते हैं कि सीधे मान रखिए आंसर आएगा, और ज्यादातर एग्जाम में भी सवाल वैसे ही पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट मान रखिए आंसर आएगा। लेकिन कहीं एग्जामिनर का मूड बदल गया, तब मेरे भैया दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ समझते हुए चलेंगे।
आपको ऐसे कब करना है? रीजन क्या है कि दोनों तरफ पावर सेम है। जैसे मैंने क्या कहा, आपको एक बात थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि एक्स वाई का रेशियो अगर 2:1 दिया था, तो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्स का मान 2 है और वाई का मान 1 है। लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा कि अगर डायरेक्ट मान रखते हो तो आंसर क्यों आ रहा है और कब आंसर नहीं आएगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, भले ही आपके एग्जाम में ज्यादातर सवाल वही पूछे जाते हैं कि सीधे मान रखिए और आंसर पाइए, लेकिन हम लोग सब कुछ समझते हुए चलेंगे। भाई देखिए, बचपना अगर आपके पास होता था, बचपन में हमारे मास्टर जी क्या करते थे कि 2 और 1 का रेशियो होता था, तो कहते थे कि देख बेटा, इसको 2a मान ले, इसको a मान ले, या 2k मान ले तो इसको k मान ले। इस तरीके की चीजें हम लोग करते रहते थे, आपको याद होगा बचपन में। तो अब होगा क्या कि अगर मैं ये मान यहाँ पे रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये आप क्या मान रहे हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कि भाई 2a का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4a² हो गया, प्लस अगर मैं a मान के चलता हूं तो ये a² आ गया। यहाँ पे देखिए 4a² माइनस a², तो यहाँ पे 5a²। ऐसे करना बिल्कुल नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं। ये 3a², तो ये a² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने क्या माना हुआ है? इसकी वजह से आप डायरेक्ट मान रख देते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा आप, मैं थोड़ा सा यहीं पे एक बात और समझाऊंगा ना। मान लीजिए सवाल ऐसे आ जाए, समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा क्या होगा कि x² प्लस y² रखूंगा तो यहां तो 5a² आएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे a का क्यूब है, x का क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 8a³ आ गया, माइनस y का क्यूब यानी कि a का क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा ताकि ये डाउट आपका ना रहे। अब देखिए a² से एक इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a² इंटू ए, तो ये आएगा 5:7a। क्या a का मान आपको पता है? नहीं पता है। तो ऐसे केस में एक ऑप्शन दिया रहेगा कि C&D मतलब होता है कान डिटरमाइंड, आप बता नहीं सकते, या हिंदी में लिखा होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब पावर सेम है तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन पावर सेम नहीं हुआ तो आप उसका आंसर नहीं बता सकते। और ऐसे सवालों में कांट डिटरमाइन का एक ऑप्शन रहेगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा होगा, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस तरह के वर्ड लिखे रहेंगे। तो ये बातें भी मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड आजकल बदल रहा है। ठीक है ना, वो फिरकी ले लेता है कभी भी। तो यार देखिए, पावर सेम है तो कोनो दिक्कत नहीं है भाई। आप a का मान 2 उठा के रख दो तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस y का मान 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, रेशियो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर 1, तो 5:3 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताइए, क्या ये बात आप समझ पाए हो कि कब मान रखना है, कब मान नहीं रखना है? मैं एक छोटा सा सवाल आपको देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, लिखा हुआ है कि x/y बराबर 3:2, तो बताना है आपको फाइन। देखिए, क्लास बाइलिंगुअल होगी, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखूं, ज्ञात करना लिखूं, फाइंड लिखूं, बात तो बराबर ही। इतनी बातें तो सब कुछ समझता है। लैंग्वेज वाले सवाल लेके आऊंगा तो वहां पे बाइलिंगुअल लिखूंगा मैं। अब इसमें कौन सा बाइलिंगुअल लिखूंगा? इफ को मैं यदि लिखूं और फिर ये सारे क्वेश्चन फिर से टाइप करूं तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे पूछा हुआ है कि x प्लस वाई रेशियो x² माइनस y² का मान क्या आएगा? तो बड़ी सीधी सी है सवाल है, तो ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई करता हूं तो 5 आता है, और 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यानी 1:1 आंसर आएगा। चलिए, तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरा आंसर है, मैं यहां से देख रहा हूं कि ऑप्शन कैसे सेट करना है। ठीक है, ठीक है, या इसको हिंदी में लिखा होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं
कर चलिए भैया जवाब दीजिए फटाफट से। मैंने एक छोटा सा सवाल आपके स्क्रीन पे ही लिख दिया है, 1:1 जवाब दिया है। कई लोग हैं ना, मैंने कहा ना कि ये गलती करेंगे समझने के बाद भी, क्योंकि स्टूडेंट है ना भाई। पावर देखो ना, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। मैंने इसलिए मैंने कहा कि रेशियो समझना जरूरी है। मैंने क्यों समझाया था आपको, बात आपको समझ में आ रहा है कि ये भाई इसका मान 3 इसका मान 2 किसने कह दिया भाई? ये किसने कह दिया आपसे? मैंने तो कभी नहीं कहा। ए आंसर होगा। देखिए सालिनी ने क्या जवाब दिया भाई। चलिए इनको समझाना दोबारा जरूरी है मुझे। अच्छा देखिए, ये मान 3 और 1 नहीं है भैया। अगर ये आप कह रहे हो तो आपकी गलतफहमी है। देखिए, अगर मान लीजिए इसको मानना होगा तो मैं इसको 3 के मान लूंगा, इसको 2 के मान लूंगा, या 3A 2A 3B 2B कुछ भी मान लेना। जैसे बचपन में मानते थे हम लोग, क्या करते थे बचपन में, लोगों को याद होगा कि 2 और 3 का रेशियो होता था, तो 2x और 3x मानते थे। तो ये जो गुणा हो रहा है ना, ये सेम होना चाहिए। जरूर नहीं कि x ही आपको मानना है। मैं यहाँ पे x क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि x वाला टर्म मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये वाला। तो देखिए 3k और 2k लिखूंगा तो यहाँ पे तो 5k आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर। देखिए मैंने पहली क्लास में आपको समझाया हुआ था कि रेशियो 3 और 2 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका मान 3 है इसका मान 2 है। ये पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्यों आ गया, क्योंकि पावर दोनों तरफ सेम है, तो ये k वाला जो टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना कैंसिल होगा, 5k बचेगा, यहाँ पे 5k स्क्वायर बचेगा। k स्क्वायर को मैं k इंटू के लिख देता हूं, तो 5k से 5k कट गया, 1:k आंसर आ गया। क्या k आपको पता है? कुछ भी नहीं पता है मेरे भाई। k किसको पता है? कुछ भी नहीं पता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, रेशियो 3 और 2 लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये 20 हो, ये 30 हो सकता है ये 300 हो, ये 200 हो सकता है ये 60 हो, ये 40 हो, ठीक है। हो सकता है ये आपका क्या ले लो, 60 ले लो, और यहाँ पे वो तो ले ही चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं 90 ले लो, यहाँ पे 60 ले लो। तो देखो ना ध्यान से, रेशियो सब में 3 और 2 ही दिया है। तो आप अगर रेशियो 3 और 2 लिखा है तो कैसे मान ले रहे हो कि इसका मान 3 है इसका मान 2 है? ऐसा नहीं है। ये बातें अपने दिल को समझाइए। क्या अब सभी को क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। बहुत लोगों ने जवाब दिया भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान इतना सा रखना है कि जब पावर सेम रहेगा दोनों तरफ, रेशियो के दोनों तरफ पावर सेम है, तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीजें मुझे क्लियर करके चलना पड़ेगा मेरे भाई, वरना हमने भी पढ़ा था तो किसी ने टीचर ने क्लियर नहीं किया था, सीधे मान रखा था और आंसर आ गया था। हमारे सामने भी सवाल वैसे ही पेश किए गए जिसमें मान रखी और आंसर पाई। लेकिन अब बदलते एग्जाम को देखते हुए हमने अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या चेंज करने में मुझे कुछ और सोचने की जरूरत पड़ रही है? हमने रेशियो का मतलब समझा हुआ है, उसी का यूज करके मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? प्लीज सभी लोग कमेंट करिए, थम्स अप करिए, या यस सर लिखिए आपको क्लियर है। तो मैं हर चीज आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। आइए मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल देखिए इसी तरीके का है। तो यहां भी मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं। रीजन क्या है? पावर देखिए ध्यान से, पावर दोनों तरफ सेम है। चलिए शालिनी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी की क्या बात है भाई, आप सीख रहे हो, सीखते वक्त गलती कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? हर कोई गलती करता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारे डाउट भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता रहूंगा कि एग्जामिनर आजकल बड़ा शातिर हो गया भाई। वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि एग्जामिनर बड़ा सुस्त है, सोते सोते सुबह उसको याद आया कि भाई शाम को तो पेपर सेट करना था, अभी तक किए नहीं है, तो है ना भंगवाइले पेपर सेट करके दे दिया, ले जा भाई। तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता था। लेकिन अब प्रॉपर इस पे मेहनत होता है भाई कि एक स्टूडेंट क्या क्या गलती कर सकता है। क्योंकि अब देखिए वो रटने वालों का सिलेक्शन बंद हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जाओगे तो क्या कोई आपसे एलसीएम ये रेशियो निकलवाएगा कि एक्स वाई का रेशियो निकाल दो? यहाँ पे जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। अब ऐसा है नहीं कि आप एसएससी बैंक रेलवे या किसी और फील्ड में एग्जाम जॉब करने जाओगे तो आपको कोई कहेगा कि ये ले भाई एक्स वाई का रेशियो और निकाल दे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इस टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का रेशियो। ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसके थ्रू जस्ट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आप चीजों को कितना जल्दी रिएक्ट करते हो, कितना जल्दी आप सोच पाते हो।
ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत के कुछ लोगों के नाम लूंगा। मैं जल्दी से कमेंट के मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, नेहा, आरती, उमा शंकर, भावना, विनीत, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, क्या नाम है भाई, मुजफ्फरपुर। चलिए, क्या बात है भाई, शुक्रिया, आप भी जुड़े हमारे साथ। पूजा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं करना है, पावर सेम है तो मैं सीधे मान उठा के रख दूंगा। देखिए, एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, 3, वाई की जगह पे 2, तो 3 का क्यूब आएगा 27 और 2 का क्यूब आएगा 8। रेशियो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, ये तो आ चुका है, मैं दोबारा क्या लिखूं, तो ये 35 हो गया और ये 19, तो 35 और 19 आएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड भाई। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, शुरुआत के 8-10 सवाल मैंने पहले के क्लास में कराए हुए हैं, तो वो सवाल भी मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो जैसे सवाल कराए थे ना मैंने आज की शुरुआत में, वैसे सवाल मैंने कराए आपको, ताकि वो पुराने सवाल भी आपके कवर हो जाए और जिन लोगों ने सीख लिया वो जवाब दे देंगे। इसका जवाब देखिए, यहां भी आप आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट। रीजन क्या है, पावर सेम है, तो एक बार पावर जरूर चेक कर लीजिएगा, उस पर टाइम ही कितना लगेगा। जैसे आपकी नैना इस पे लड़ी, आपको दिख जाएगा कि पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है, सीधा मान उठा कर रख दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट जवाब दीजिए, मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ठीक है, अमित कुमार वर्मा सबसे पहले आंसर दिया है ए। बाकी लोग जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, दीपा, आरती, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप मुजफ्फरपुर, मोनिका, श्री, दीपा, पल्लवी, विनीत, वाजदा, ठीक है, नविता, दीपा, नेहा, भावना, ठीक है, सभी का आंसर ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो ए सही होना ही पड़ेगा है ना, क्योंकि इतने लोग तो गलत आंसर देंगे नहीं। देखिए, एक्स की जगह पे मैं 3 रखूंगा, वाई की जगह पे 1 रखूंगा। रीजन क्या है, पावर दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो 3 का क्यूब 27 और -1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये तो सेम ही लिखा हुआ ना, तो 27 + 1 लिख दो इसको, है ना। दोबारा क्या जोड़ कैलकुलेशन करूं, एक बार मैंने कर दिया तो बस ये 26 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, तो रेशियो आएगा 13 और 14 का। ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन थोड़ा सा देख के, ये 14 और 13 भी लिखा हुआ। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े, भले कम ही लोग जुड़े, लेकिन सारे लोग शुरू से आखिर तक अभी तक हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए अगला सवाल मैं आपको देता हूं। देखिए, ये भी सवाल सेम ही है। यहां देखिए, पावर क्या है, सेम है। यहां भाई पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 1 है, 1 है। बाकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे क्या मतलब है, पावर थोड़ी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने x को मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो ये 5x ही तो रहेगा, पावर तो सेम ही रहेगा ना, पावर वो थोड़ी बदल जाएगा। यहाँ पे x है, मैं इसको मान लीजिए 25 से गुणा कर दूं, तो ये क्या आएगा, 25x। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पावर थोड़ी चेंज होता है, पावर तो जो है वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बस इसी एनर्जी और जोश के साथ हमारे साथ रेगुलर आप जुड़े रहें, ठीक है ना। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। बाकी इन सभी क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा कि आप इनको दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। जब पीछे के सवाल कोई छूट गया तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके होमवर्क वाले ग्रुप में ये पीडीएफ डलवा दूंगा, कोशिश करूंगा कि कल सुबह तक डलवा दूं, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी रात में जो कुछ गलती था वो मैं करेक्शन करूंगा, ठीक है। चलिए 24 का, भाई 24 का सी और डी जवाब आ रहा है कैसे, 24 सवाल है ना, हाँ। सबसे पहले जवाब दिया है 24 का शंकर कुमार, अमित कुमार वर्मा, नेहा, जागृति कुमारी, शशि, भावना, विनीत, मनीता और आरती, ठीक है ना। मैंने 10 नाम ले लिए लगभग, मनीष, विपिन राज, बलराम शर्मा, रोनी, नेहा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, एम का मान आपको रख देना है 5 और एन का मान रख देना है 4। ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 है और 5 से गुणा होगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस ये 2 है और एन का मान 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां देखिए,
2m है, m का मान कितना है 5 है, तो 2 5 हो गया 10, माइनस है n का मान, तो n का मान कितना है 4 है, तो -4 कर दीजिए, बस यही आंसर हो गया। ये 18 5 23 और 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि 23 और 6। तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी या रेलवे या किसी और एग्जाम में, मैंने वहीं से सवाल लिए हैं, वहीं से ऑप्शन भी लिए हुए हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि भैया ऐसे भी सवाल आते हैं। और ध्यान रखिएगा, सवाल आसान रहता है ना तो ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए फटाफट 3 4 सवाल और है हमारे पास, ठीक है। रोनी कह रहे हैं कि सर हमें होमवर्क वाले ग्रुप में ऐड करिए, बिल्कुल आपको ऐड कर दिया जाएगा रोनी, ठीक है। अभी हमारे सर आपको बताएंगे कि कैसे ऐड होना है, ठीक है। ठीक है ना, या आप टेलीग्राम पर जाकर ये लर्न ई क्विक आप सर्च कर सकते हैं होमवर्क, तो ऐसा ग्रुप मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ये एनर्जी होनी चाहिए भाई आपके अंदर, ठीक है ना। तो फिर मुझसे आप रात भर पढ़वा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रात भर पढ़ा दूंगा आपको। चलिए ये सवाल करिए फटाफट से। अब देखिए सवाल कैसे पूछा गया, 3x + 2y, देखिए सवाल वही है, ये बट्टे लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, बात तो सेम ही है। मैं यहाँ पे पहले रेशियो लिखा हुआ था, यहाँ पे डिवाइड बाई लिख दिया, तो बात तो सेम ही है ना। डिवाइड बाई लिख के डिवाइड बाई आंसर, आंसर भी उसी रूप में दिया है। लो भाई सवाल बिल्कुल सेम है पहला वाला, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आप समझ के पढ़ोगे तो सवाल कितना चेंज करेगा कोई यार, कंसेप्ट थोड़ी बदल सकता है, कंसेप्ट तो सेम ही रहना है, तुम सवाल चाहे जो भी चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 25 के जवाब बहुत लोग आए हुए हैं। अमित कुमार वर्मा, जागृति, विनीत, मनीष, डॉली, नेहा, काजल, भावना, विपिन, शंकर, नविता, चौरसिया, कोमल, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी मुजफ्फरपुर, अच्छा जी। चलिए और भी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं हमें, सतीश, उमा शंकर, पूजा, रोनी, शशि, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब बहुत अच्छा लगा, सभी का जवाब डी है, इसका मतलब आप सभी समझ रहे हैं और आपका आंसर सही होना चाहिए। अब देखिए एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, 3y की जगह पे 2, रीजन क्या है, पावर देखिए हर जगह सेम है, पावर पावर, सारा खेल पावर का। ऐसे सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, लगभग नहीं पूछे गए, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल के बड़े सातिर हो गए बस, ठीक है। ऑप्शन देख रहे हो कैसे कैसे सेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी गलत सोचोगे वो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स की जगह पे अगर 3 रखूंगा तो 3 तरीके 9 हो गया, वाई की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। वाई की जगह पे देखिए कितना रखना है 2, तो 9 दूनी 18 हो गया, प्लस सर ये 9x है ना, 9x था भाई, तो x का मान 3 है, तो 9 3 27 हो गया, और y का मान 2 है, तो 5 दूनी 10 आ गया, बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। 9 और 4 13 हो गया, और ये 37 हो गया, तो 13/37 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड भाई, चलिए नेहा राज बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कल टाइम से रहिए, और ये जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट से जुड़े हो, कल से आप थोड़ा टाइम से रहिए। देखिए लाइव रहते तो मजा, पता है यहीं पे कंपटीशन की भावना बन जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं, आप भी जवाब देते हो, ठीक है ना, तो एक अलग से एनर्जी आपके अंदर आती है। वरना रिकॉर्डेड वीडियो किसी को पकड़ा दिया जाता है, बेचारा पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लाइव क्लास अटेंड करें ताकि आप खुद को एनालाइज कर सके भाई, ठीक है ना, कि बाकी स्टूडेंट के जवाब आ रहे हैं, आपके भी जवाब आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जवाब देते हो, मजा भी आता है भाई। अच्छा अब इस तरीके के सवाल देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ पावर पे फोकस करना है। यहाँ देखो ना, पावर 1 पावर 1 पावर 1, यहाँ भी पावर 1 है। अब कहोगे सर ये 3 बार जुड़ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, अगर एक्स है, मैं 3 बार जोड़ूंगा तो पावर थोड़ी बढ़ जाएगा, पावर तो एक ही रहेगा, अगर एक पावर एक पावर एक पावर है तो, ठीक है ना। गुणा करते तब पावर बढ़ता, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं तो फर्क थोड़ी पड़ना है। यहाँ पे 2x है, 5x है, 9x है, और मैं कह रहा हूं सबको जोड़ दो, तो x की पावर 1 है, तो जोड़ने के बाद भी पावर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, 9 2 11 5 16x। तो इसीलिए इधर भी टोटल पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, ध्यान रखिएगा, जोड़ने पर पावर नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। अगर एक पावर के कई सारे नंबर लिखे हुए हैं
तो सबको जोड़ोगे तो पावर एक ही रहेगा। ये कुछ एग्जाम्पल से मैंने बात समझाया हुआ। तो इस तरीके से समझते हुए चलिएगा, कुछ भी आपको रखने और याद रखने लायक कुछ बचेगा नहीं। आप सवाल को देखेंगे कि भाई ये कहा है, तो हम देखते ही उड़ा देंगे। बस कुछ नहीं, अगर ऐसा है तो मान रख दीजिए, एबीसी का मान यहाँ पे रखना है, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा ना, 14। और रेशियो सी का मान, तो सी का मान कितना है, 7 है। तो बस 2:1 आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 26 का जवाब बहुत लोगों ने दिया हुआ है। मैं देख लेता हूं, सबसे पहले जवाब आया 26 का, अमित कुमार वर्मा, जाकृति, ठीक है, पल्लवी, शंकर, विनीत कुमार, ठीक है, वजदा और काजल, आरती, शशि, नविता चौरसिया, सुषमा कुमारी, ठीक है भैया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब लीजिए एक और सवाल इसी तरीके का। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है, कहोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है, या तो 3 बार लिखा हुआ था। भैया सभी तो जुड़ ही रहा है, सबका पावर 1 ही है, और सब जुड़ ही रहे हैं, तो लास्ट में भी पावर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ पे देखिए सबका पावर 1 ही है और जुड़ ही रहा है। अभी मैंने बताया कि 2 से गुणा करूंगा तो पावर थोड़ी बदल जाएगा। ये x लिखा हुआ, मैं कह रहा हूँ 2 से गुणा कर दो। अब पहले भी x की पावर 2 था, अब भी x की पावर कितना रहेगा, सॉरी पहले x की पावर 1 था, अब भी x की पावर कितना रहेगा, 1 ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। और देखिए आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ठीक है ना। ये टाइम सबसे परफेक्ट है कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं भी हमेशा इस टाइम पे फ्री रहूंगा और आपको भी फ्री क्लासेस में देता रहूंगा, ठीक है। लेकिन बस आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जैसे आज आप लोगों ने साथ दिया। भले ही कम स्टूडेंट जुड़े, लेकिन जितने जुड़े अभी तक हमारे साथ है, ठीक है। और जो लोग बाद में जुड़ने वाले हैं, या ठीक है, या बाद में वीडियो देखेंगे, तो कल की क्लास से पहले ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल मैं और अच्छे सवाल लेके आऊंगा इन्हीं कंसेप्ट पे, ठीक है। चलिए इनका यूज मैं किसी ना किसी तरीके से इनका मैं यूज वहां पे करता रहूंगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 27 का डी जवाब दिया है सभी लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले जवाब अमित कुमार यादव, आरती, जागृति, मोनिका, भावना, नेहा, नविता ऑनलाइन स्टडी, सतीश, काजल, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, तो मैं शुरुआत के 5 7 लोगों के नाम ले लेता हूं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए जल्दी जवाब देने की। और अभी आप जल्दी जवाब नहीं दे पाते हो, सोचते हो ना कि भाई 10 लोगों के बाद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हो सकता है जो पहले जवाब दे रहे हैं उनसे भी पहले आप जवाब देने लागोगे, ठीक है ना। तो ये सारे मैं पीडीएफ भी आपको देने वाला हूं, तो कुछ भी नहीं करना, पावर सेम हो गया ना, बस एबीसीडी का मान जैसे है वैसे ही रख दो। तो यहाँ तो a + b + c है, तो तीनों को जोड़ दो, इसमें क्या करना है, 7 3 10 5 15 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2a लिखना है, तो a की जगह पे कितना है, 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस b की जगह पे कितना है, 3, और c की जगह पे है 5। तो बस ये कितना जाएगा, 12, 14 3 17 में से 5 जाएगा 12, तो बस 3 से कट जाएगा, फिर से ये 5 बार में और ये 4 बार में, तो 5 और 4 आपका रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और सवाल लेते हैं इन्हीं कंसेप्ट पे, और ये पूरा 28 के 28 सवाल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और कुछ नए सवाल भी मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए, और जो सवाल कराए जाएंगे उसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, और ये शायद मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है क्या, हाँ जी बिल्कुल। एक ये सवाल करिए, उसके बाद सभी लोग बता के जरूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और समझ में आया तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए हमारे साथ आप, ठीक है। और ये टाइम कैसा भाई, टाइम तो सही है ना, टाइम को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। विनीत कुमार कहना है बिग मिस्टेक, क्या किया आपने मिस्टेक भाई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक तो थोड़ा बहुत होता रहता है, लाइफ है, ठीक है ना। अच्छा टाइम को लेके किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है कि सर इतनी रात को कौन पढ़ेगा, ठीक है, 11:10 हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपने टाइम देखा होगा 9:45 से 10:45, ठीक है ना।
ये कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी के लिए टाइम लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया, जैसे मैं तरीके बता रहा हूँ ना, ये तरीके फॉर्मेलिटी भी है, वैसे ही टाइम का भी है। अगर आप साथ देते रहोगे, मैं पूरी रात क्लास ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने ये टाइम इसलिए चुना, सेलेक्ट किया कि मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि आदमी की आपके ऊपर भी जब जिम्मेदारियां आएगी ना, थोड़ी से बड़े हो गए, तब आपको बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो कई बार थोड़ा बहुत टाइम वहां भी आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। अचानक से कोई काम आ गया तो आपको तो जाना ही है भाई, ठीक है। तो ये टाइम सबसे बेहतरीन है भाई, कि मैं क्या करूंगा भाई, कहीं भी बिजी रहूंगा, रात में तो घर पे ही आऊंगा ना। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला भाई शाम को तो घर पे ही लौट के आएगा। तो इसलिए मैंने ये टाइम दिया हुआ, ठीक है, कि आराम से खाना वाना खा के मस्ती से पढ़ेंगे। ये मत कहते ना कि खाना खा के नींद आता है, ठीक है ना। आप तो केवल पढ़ रहे हो, ठीक है ना, हम लोग तो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन आप रहते हो तो हमारी एनर्जी और इम्प्रूव होती रहती है कि भाई और अच्छे से हम लोग समझाएं आपको। बिल्कुल, अब ये जो नेट प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे अब हो। नेट प्रॉब्लम नहीं आने वाली हो, कुछ दिन, एक दो दिन रहा था शुरुआत में, ठीक है ना। अब ये सारी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लगभग हो ही गया है। अब तो मॉर्निंग में भी आज की क्लास आपने देखा होगा सही चला होगा, और नाइट में भी सही चला है, कभी भी नहीं रुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। देखिए एक्स का मान है 3, वाई का मान है 2। कह रहे सर आप कैसे डायरेक्ट रख देते, तो हम पहले पावर को पता है एक नजर देख लिए हैं, ठीक है, कि भाई पावर हर जगह बराबर है, तो मैं सीधे मान उठा के रख दूंगा। तो एक्स का मान 3 रखूंगा तो ये 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18, प्लस वाई का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 तिहाई कितना आ गया 12, तो ये आ गया 12। ये आप देखिए, ये तो खैर सेम ही लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा थोड़ी सॉल्व करूंगा, तो ये 18 माइनस 12 लिख दूंगा। हाँ भाई ये सही बोल रहा हूँ, सेम ही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है माइनस के रूप में, तो मैं भी क्या करूंगा सेम ही माइनस के रूप में चिपका दूंगा, है ना, क्यों लिखने जाए। तो ये 12 18 हो गया 30, और ये हो गया 6, ठीक है ना। अब 6 से कट जाएगा एक बार में, 6 से कटेगा 5 बार में, तो 5 और 1 का रेशियो आपके पास आएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल जाते जाते सभी लोग एक बार स्माइल कर दें, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। आगे आप साथ दोगे तो आप कहोगे तो मैं लंबी लंबी क्लासेस भी लेके आऊंगा रात में, ठीक है ना, क्योंकि रात में मैं पूरा फ्री रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हमारे साथ जोड़िए, ठीक है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि भाई जितने स्टूडेंट जुड़े रहे शुरुआत में, लास्ट तक सारे के सारे स्टूडेंट रहे, और सभी लोग अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा। आपको कहीं पे कोई डाउट होगा एक बार कमेंट में अभी भी हमें बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो मैं कल फिर से वो क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो हमारी और आपकी बातें नहीं हो पाएगी या इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है ना। ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा है ये कि आप सीधे मैसेज कर देते हो। ऑफलाइन में कई बार क्या होता है, पड़ोसी की देख के शर्माते रहते हो, है ना, कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, अरे छोड़ो ना कौन क्या सोचेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।